हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, ऐसी बात है कि चैप्टर नंबर 8 जो है बेटा काफ़ी बड़ा चैप्टर है और विद्यार्थियों का है पेपर। तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी रफ्तार में, मतलब क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। मतलब कि एक दिन में 2-2 लेक्चर कवर करके तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट किया जाए। ऐसे थोड़ी कि एक में ही कर दिया। क्वालिटी से कंप्रोमाइज इस चैनल पर नहीं होता है भाई। सो आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट और टपल, लिस्ट एंड टपल। और अब तुम अगर चैनल पे यहाँ तक पहुँच गए हो, यहाँ तक लेक्चर देख लिया, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और सब शेयर कर देना अपनी क्लास में, ताकि तुम्हारे दोस्त फेल ना हो जाएं। समझ में आई। दोस्ती अब निभाया करो तो प्रोग्रेसिव दोस्ती भी निभाया करो। जैसे तुम निभाते हो ना डिस्ट्रक्टिव फ्रेंडशिप, कि भाई मैं बंक मार रहा हूँ तू भी आ जा। तो जब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम भी लेक्चर भेज दो, अपनी दोस्ती का परिचय दो। तो देखो, सबसे पहले लिस्ट क्या होता है। लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट कैसे हैं? लिस्ट आपके म्यूटेबल हैं। बट टपल आर टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। टपल्स कैसे हैं भाई? टपल्स आपके इम्यूटेबल हैं। अब भैया ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल होता क्या है? तो देखो, तुम ध्यान से समझती, मैं तुमको पूरा पूरा समझाती। म्यूटेबल का मतलब होता है दैट इज चेंजेबल, दैट इज चेंजेबल। एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है दैट इज नॉन चेंजेबल। ठीक है, यानी कि ऐसा डेटा टाइप जिसमें आप पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और इसमें टपल्स में आप नहीं कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। दैट इज वी हैव इट रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट a list of comma separated values of comma separated values of any data type between स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। तो आप लिख सकते हैं दैट दीज आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स? स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट भैया होते क्या हैं? तो स्क्वायर इस तरह के आपके होते हैं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जाम्पल एक कंसीडर कर लो, फिर इसी बात पे कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो, एग्जाम्पल है दैट इज 1, 2, 3, 5, 6, 7। एक और एग्जाम्पल ले लो, दैट इज AEIOU। अब बताओ AIU क्या होता है? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना है। ओके, नाउ अब दैट इज नाउ you can change value of particular index by this method। अगर आपको किसी भी, अगर चाहते हो कि यहाँ पर इस 5 की जगह तुम्हारा 4 आना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंडेक्सिंग करो। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते हैं वैसे इसमें भी होती है। इसमें आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमारी काम करेगी। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वहाँ करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे करो, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? दैट इज 1, 2, 5, 6, 7, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका इंडेक्स क्या है? 3। और क्या वेरिएबल है? ए। वी विल राइट ए ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4। ए ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4। सो नाउ अब क्या हो जाएगा? अब हमारी ए लिस्ट क्या बन जाएगी? दैट इज 1, 3, 4, 6, 7। बिकॉज थर्ड इंडेक्स हमारा क्या हो गया? दैट इट इज चेंज टू, इट इज चेंज टू, आपको दिख रहा होगा 4। 4 में इसको बदलाव कर दिया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पर एक बदलाव किया गया है। ओके, और नाउ यू कैन डू दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स।
n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आप इसको कितने भी बार कर सकते हैं, 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। क्या नहीं आने वाली है? कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जिस बच्चे को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसके नोट्स प्रॉपर द बेस्ट हैंड राइटिंग के साथ, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपका बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। दैट इज नेक्स्ट इज टपल्स। नेक्स्ट इज व्हाट? टपल्स। अब टपल्स क्या होते हैं ये भी ध्यान से समझो। दैट इज इट कैन नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू कांट मॉडिफाई द पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ एनी टपल। जिस तरीके से हमने अभी लिस्ट में से 5 को हटा के हमने 4 किया, वैसा हम यहाँ पर टपल के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे रिप्रेजेंट एज ग्रुप ऑफ, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज of any data type। सेम डेफिनेशन है डेटा टाइप विद इन व्हाट? विद इन पैरेंथेसिस, विद इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये वाले ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। बात समझ में आई? अरे भैया आपने समझाया और समझ में ना, ऐसा हो सकता है क्या? So A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and B is equals to A, E, I, O, U। क्या ये बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया? हाँ भैया हमको बात समझ में आया। Okay. Next we have number 4, that is we have sets. What? We have set। अब सेट क्या होते हैं तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लेना। दैट दीज आर ऑल्सो सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर होते हैं? दीज आर ऑल्सो सिमिलर टू लिस्ट दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज सेम एज मैथमेटिकल सेट। जैसे आपका मैथमेटिकल में सेट होता है ना, सेट ऑफ वैल्यूज, आपको पता है कुछ इस तरह से होता है तुम्हारा सेट ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4। इस तरह ये हमारे क्या है? सेट है। चलो इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। बट दे हैव लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सेट, इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। कुछ तो इसमें लिस्ट से डिफरेंस है। तो अब देखते हैं क्या भैया डिफरेंसेस हैं। दैट इज differences between list and set। सबसे पहला डिफरेंस हम पढ़ेंगे, दैट इज सेट जो होते हैं हमारे, सेट्स आर क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कैसी? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विच आर इंक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। किसमें होते हैं ये? These are enclosed in curly brackets, that is कुछ इस तरह का ऐसे होते हैं हमारे करली ब्रेसेस। ये सब बेटा ध्यान रखना है आपको कि टपल्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं, सेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज सेट एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड। सेट एलिमेंट्स कैसे होते हैं हमारे? अनऑर्डर्ड होते हैं। एंड दीज आर अनइंडेक्स्ड, यानी कि इनका कोई भी इंडेक्स नहीं होता है। जिस तरीके से हमारी जो लिस्ट होती है उसमें हम एक इंडेक्स फॉलो करते हैं, दैट इज अनलाइक लिस्ट। सेट में क्या है? सेट में आपका कोई भी इंडेक्स फॉलो
नहीं होता है। नेक्स्ट इज दैट इज सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एंट्रीज। व्हाट? आप किसी भी सेट में कोई डुप्लीकेट एंट्रीज को नहीं कर सकते हैं, बट वहीं पर आप लिस्ट के केस में डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, देखो देख रहे हो ना किस तरह कॉपी वाला फील आ रहा है, कॉपी में ब्लू से ब्लैक से इस तरह लिख रहा हूं मैं। सो नेक्स्ट इज सेट्स कैन नॉट कंटेन, सेट कैन नॉट कांट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स। सेट के अंदर कभी भी म्यूटेबल एलिमेंट्स नहीं आ सकते हैं। अब ये म्यूटेबिलिटी अभी मैं आगे पढ़ूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में। सो अभी मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेकर के, जिससे कि आपको सेट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना आप किस स्कूल से वीडियो देख रहे हो, ताकि जितने भी और सारे बच्चे हैं वो उस पर लाइक करें। जैसे मेरा सेट है, दैट इज माई सेट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ओके, नाउ ये तो हमारा सेट हो गया। ओके, अब अगर मैं ऐसा कर दूं माई सेट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवैलिड सेट, बिकॉज सेट में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकते हैं। क्या नहीं आ सकते हैं? सेट में कभी आपका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकते हैं। अगर मैं सेट के अंदर ऐसे लिखना चाहूं, दैट इज माई सेट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर मैं एक लिस्ट को एज अ सेट इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूं। दिस इज ऑल्सो एन इनवैलिड सेट। Why it is an invalid set? Because you cannot use mutable elements. You cannot use mutable elements inside a set. और लिस्ट क्या है हमारी? लिस्ट एक म्यूटेबल है। क्या बात समझ में आई? नाउ अब एक 5 रुपए का नोट लगा के सेट के बारे में कुछ बातें लिख लो। दैट इज अ सेट cannot have any elements in it, but itself set is mutable। ये बात ध्यान रखो कि सेट के अंदर कोई भी आपकी म्यूटेबल एलिमेंट नहीं आ सकते हैं, लेकिन सेट जो है खुद में एक म्यूटेबल है। सेट क्या है? सेट खुद में म्यूटेबिलिटी की प्रॉपर्टी को दिखाता है, इसलिए सेट को हम क्या बोल रहे हैं? म्यूटेबल बोल रहे हैं। वी हैव नंबर 5th, that is dictionary। what? we have a dictionary। ना क्वेश्चन मिल रही भैया डिक्शनरी क्या होता है? भैया ये ऑक्सफोर्ड वाले डिक्शनरी है क्या भैया? हमको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे क्या भैया? मीनिंग्स खोजने पड़ेंगे? और यार वो भी क्या एक जमाना था, आप तो आजकल बस गूगल ट्रांसलेट खोलते हो और कट 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 आपको मीनिंग मिल जाता है। पहले हम चेक किया करते थे, पता है पहले हम कैसे सर्चिंग किया करते थे? चलो आपको बताता हूँ। ऐसा मान लो कि टपल का मीनिंग ढूंढना है, ठीक है? तो पहले हम ढूंढेंगे टी कहाँ पे आ रहा है, फिर हम ढूंढेंगे टी यू कहाँ है, फिर टी यू पी कहाँ है, फिर टी यू एल और फिर टपल हमें कहीं मिलता था। लेकिन आज तो आप ये टाइप करते हैं गूगल पे टपल और आपका मीनिंग आ जाता है। सो व्हाट इज एन डिक्शनरी? इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ, ये बात ध्यान रख लेना कि डिक्शनरी आपकी अनऑर्डर्ड होती है। इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स विद इन पैरेंथेसिस, विद इन करली ब्रैकेट्स, ठीक है? तो अब ये बात तुम ध्यान से समझ लो कि जब भी इनकी डेफिनेशन लिखो, अगर तुमने इनके बारे में थोड़ा बहुत भी समझा तो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डिक्शनरी क्या है? एक अनऑर्डर्ड सेट है। ऑफ किस चीज का सेट है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का, यानी जो भी हमारे की वैल्यू के पेयर रहेंगे वो कॉमा से सेपरेट रहेंगे। ओके ओके, एक बात को ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? इट इज नो two keys can have
कोई भी आपकी जो दो कीज हैं वो सेम वैल्यू उनकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। दैट इज योर कीज शुड बी यूनिक, योर कीज शुड बी यूनिक। अब ये की क्या है, देखो एक डिक्शनरी कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल DC1 नाम की डिक्शनरी मैंने बनाई है, तो यहाँ पर आपका की और वैल्यू का पेयर चलता है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी की 1, ये उसकी वैल्यू 1, देन की 2, देन कॉलन एंड देन वैल्यू 2, कॉमा, इस तरह से हम रिपीटेशन करते रहेंगे। तो इस तरह हमारी क्या बनेगी, दिस इज अवर, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर डिक्शनरी, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर डिक्शनरी। नाउ एग्जाम्पल अगर एक कंसीडर किया जाए, हैव एन गुड एग्जाम्पल, दैट इज एक वॉवेल्स नाम का हमने क्रिएट किया, A1, E, I3, O को हमने 4 दिया एंड U को हमने सिमिलरली 5 लिखा, ठीक है। और डिक्शनरी हमारी यहाँ से कंप्लीट। अब देखो अगर मैं लिखूंगा दैट इज वॉवेल्स ऑफ की, हमने क्या, हमें की डालनी है, क्या डालनी है, की डालनी है, तो इसकी हमें क्या मिल जाएगी, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू ये है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये भी ध्यान से समझ लो, दैट इज, नोट लगाओ और लिखो कि पाइथन डेटा टाइप, पाइथन डेटा टाइप दैट इज स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल और आपकी ये डिक्शनरी, ये कैसे हैं, दीज ऑल आर इटरेबल्स, कैसे हैं बेटा, ये आपके इटरेबल्स हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है, दैट इज यू कैन एक्सेस ओनली वन मेंबर एट अ टाइम, आप एक बार में एक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप एक बार में एक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं, या आप ये कह लो कि आप एक बार में इस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक टाइम में एक ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो अब आप एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ, आपको जितने भी डेटा टाइप हैं, तो आपको इस डायग्राम को बस याद रखना, ये पिक्चर अपने दिमाग में सेव कर लेना आप। पाइथन के डेटा टाइप कितने कितने होते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास है नंबर्स, क्या है, सबसे पहले हमारे पास नंबर है, नंबर हमारे पास 3 है। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर में हमारे पास क्या थे, बूलियन, और हमारे पास था साइंड, साइंड इंटीजर, ठीक है, 2 थे। इसके बाद वी हैव, देन वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, देन वी हैव फ्लोट, एंड देन वी हैव कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसको इरेज करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, मुझे पता है। चलो अब नंबर्स के बाद हमारे पास क्या है, वी हैव सेट, वी हैव सेट, देन वी हैव अ स्पेशल टाइप दैट इज कॉल्ड एज नन। उसके बाद क्या है हमारे पास, वी हैव सीक्वेंस, वी हैव सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारे पास 3 है। पहला हमारे पास है स्ट्रिंग्स, दूसरा हमारे पास है टपल्स, थर्ड वन इज वी हैव लिस्ट, एट लास्ट वी हैव mappings, we have mappings, and in mappings we have dictionary, we have what, we have dictionary। अब इस चार्ट को आप ध्यान रखोगे तो आपको काफी सारी चीजें याद रहेंगी, ओके। और इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करूंगा, और अगर तुम यहाँ तक आए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप, क्लास 12 में बहुत घाटा हो सकता है आपको, ओके। कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपसे मिस हो जाएंगे, बिकॉज क्लास 11th में बेटा जितना अच्छा आपकी फाउंडेशन होगी, जितने अच्छे तरीके से तुम चीजें समझ लोगे, आपको 12th में उतना ज्यादा फायदा होगा। और जिस बच्चे का 11th अच्छा है उसे सिर्फ 12th में बस 2 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, और उसके नंबर बहुत आसानी से पाइथन में, कंप्यूटर साइंस में आएंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप के बारे में, और कुछ आपको वेरिएबल इटरनल्स भी पढ़ाऊंगा, वो आपको तभी समझ में आएंगे, यानी कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जिनको हम यूज कर रहे होंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलूंगा आपसे भी समय नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। कोई फीडबैक हो अगर तो आप मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन हो मेल कर सकते हैं, डाउट हो कमेंट करो, मेल करो। आप अपनी तरफ से पहले स्टार्ट कीजिए, मैं हर एक चीज का आंसर करता हूँ, जो कमेंट करता है उसका आंसर करता हूँ, जो मेल आता है उसका भी आंसर किया जाता है।